बस कुछ ही हफ्ते और स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। और देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ना ये 90 दिन बस यूं ही बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है जो इन गर्मियों का इंतजार रिलैक्स करने के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए करता है। और यही है समर आर्क चैलेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का एक 90 दिन का ब्लूप्रिंट। इन गर्मियों की छुट्टियों में ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो 99% स्टूडेंट्स लेंगे और दूसरा रास्ता जो सिर्फ 1% के लिए है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक रास्ता ऐसा है जो किसी को भी पहले से ज्यादा कमजोर और आलसी बना देगा, जबकि दूसरा रास्ता उसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। तो ये जो 99% वाला रास्ता है, इसे हम समर ट्रैप भी कह सकते हैं। ये कैसा दिखता है? सुबह 11 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहना, उठते ही घंटों तक फोन पर दूसरों की जिंदगियां स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, दोस्तों के साथ बस यूं ही आवारा घूमना और रात के 3 बजे तक वेब सीरीज देखना। और मजे की बात यह है कि वो खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि अरे ये ब्रेक तो बनता है, ये जाने बिना कि असल में ये आदतें उन्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। लेकिन फिर आते हैं वो 1% लोग। वो इन 90 दिनों को किसी रिजॉर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ब्रूटल ट्रेनिंग कैंप की तरह देखते हैं। उनके लिए छुट्टियां नहीं है, ये एक मौका है खुद को पूरी तरह से बदलने का। और इसी को कहते हैं द समर आर्क। तो चलिए अब सीधे प्लान पर आते हैं। सेक्शन 1, द घोस्ट प्रोटोकॉल। सुनिए, ये इस चैलेंज का सबसे पहला, सबसे सख्त और सबसे जरूरी नियम है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो घोस्ट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इसका मतलब है 90 दिनों के लिए पूरी तरह से आइसोलेशन में चले जाना, मतलब गायब हो जाना। उन सभी फर्जी दोस्तों और टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से काट देना जिनकी वजह से ग्रोथ रोक रही है। आपका कमरा ही आपका मंदिर बन जाएगा, आपका सॉलिटरी ट्रेनिंग ग्राउंड। देखिए, असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि टाइम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। किसी दोस्त का फोन आया और अपना जरूरी काम छोड़कर चले गए। ये जो ना कहने की हिम्मत नहीं होती ना, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस चैलेंज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने गोल्स सबको बता देते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि काम हो गया है। वो डोपामिन रिलीज करता है और असल में काम करने का जो ड्राइव होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द 90 डे ब्लूप्रिंट। ये एक नई हकीकत बनाने का 3 फेज वाला रोड मैप है। इस 90 दिन के चैलेंज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला फेज है मेंटल रीसेट, यानी दिमाग को रीसेट करना। दूसरा फेज है फिजिकल वेपन, मतलब शरीर को एक हथियार बनाना। और तीसरा फेज है अपना पहला एसेट तैयार करना। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक भी फेज छोड़ा मतलब पूरा चैलेंज फेल। चलिए पहले फेज से शुरू करते हैं। सच तो यह है कि हमारा दिमाग इस वक्त सस्ते डोपामाइन का आदी हो चुका है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, गेमिंग, सोशल मीडिया, इन सब ने दिमाग को बिना मेहनत के तुरंत खुशी पाने की आदत डाल दी है। और यही लत असल जिंदगी में फोकस करने की हमारी ताकत को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। तो इस लत को तोड़ने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले फोन से सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले ऐप्स डिलीट कर दें। अपना स्क्रीन टाइम हर दिन 2 घंटे से कम पर ले आएं। बोरियत को अपनाना सीखें, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ बैठना। किताबें पढ़ें, रोज कुछ लिखें और सबसे जरूरी, अकेले चुपचाप अपने विचारों के साथ बैठना शुरू करें। ये रीसेट प्रोसेस 4 हफ्तों में होगा। पहला हफ्ता सच बताऊं बहुत मुश्किल होगा, दूसरा हफ्ता थोड़ा आसान लगेगा, तीसरे हफ्ते तक आपको महसूस होगा कि आपका फोकस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रहा है, और चौथे हफ्ते के खत्म होते होते आपके दिमाग में एक बड़ा बदलाव आ चुका होगा। और जब दिमाग एक बार काबू में आ जाता है ना, तभी शरीर पर ध्यान लगाने की असली ताकत और अनुशासन आता है। क्योंकि एक कमजोर दिमाग कभी भी एक मजबूत शरीर नहीं बना सकता, ये नामुमकिन है। तो फेज 2 का लक्ष्य जिम जाकर शीशे में सेल्फी लेने वाला पफी शरीर बनाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, लक्ष्य है एक फंक्शनल बॉडी बनाना, एक रॉ एथलेटिक फिजिक जो असल दुनिया में ताकतवर हो। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी जिम या महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तीसरे फेज पर जाने से पहले एक पल रुककर सोचिए। जरा सोचिए, जब सितंबर में स्कूल या कॉलेज फिर से खुलेगा तो बाकी सब लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे? वो लोग वीडियो गेम्स, वेब सीरीज और अपनी बर्बाद हुई छुट्टियों की बातें कर रहे होंगे। लेकिन आप अलग होंगे। तीसरा और आखिरी फेज है अपना पहला एसेट बनाना। आखिरी 30 दिनों में सिर्फ एक कंज्यूमर बनना बंद करना है और एक क्रिएटर बनना शुरू करना है। अपना सारा फोकस एक हाई वैल्यू स्किल्स सीखने में लगा देना है। जैसे उदाहरण के लिए वीडियो एडिटिंग। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, ये एक ऐसी भाषा सीखना है जो आज पूरी दुनिया समझती है। ये एक ऐसी स्किल है जिससे तुरंत पैसा कमाया जा सकता है। फ्रीलांसिंग के मौके हैं, यूट्यूब चैनल्स को एडिटर्स की जरूरत है और एजेंसीज को हमेशा अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए होते हैं। और अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, सेक्शन 3, द लेगेसी बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये खुद के साथ किया गया एक ऐसा समझौता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए एक बार फिर से इस पूरी 90 दिन की यात्रा को देखते हैं। फेज 1, मेंटल रीसेट, जिससे मिलेगा एक फोकस्ड और अनुशासित दिमाग। फेज 2, फिजिकल वेपन, जिससे मिलेगा एक फंक्शनल एथलेटिक शरीर। और फेज 3, फर्स्ट एसेट, जिससे मिलेगी एक असली कीमती स्किल।
अब एक चैलेंज है। अभी कमेंट्स में जाइए और टाइप कीजिए 90 डेज समा आंख एक्सेप्टेड। ये खुद के साथ एक पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप ये टाइप करेंगे ना, तो आप दुनिया के सामने खुद को जवाबदेह बना रहे हैं। और अगर आपने हार मान ली, तो आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। फैसला अभी करना है, इसी वक्त। 99% लोग आज रात तक ये सब कुछ भूल जाएंगे और वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन जो 1% हैं, वो आज से ही शुरू करेंगे। याद रखिए, दुनिया को अपना अनुशासन दिखाइए, अपनी कमजोरी नहीं।